आप लोगों का नाउ एंड नेक्स्ट चैनल में दोबारा स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी लोगों को पहला वीडियो पसंद आया होगा जो ज्योग्राफी से था। आज हम अपने कुछ स्टूडेंट्स के सवालों का जवाब देते हुए हिस्ट्री से रिलेटेड असहयोग आंदोलन पर एक प्रश्न जिसकी की शब्द सीमा में व्याख्या करनी है उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रश्न एक स्टूडेंट्स ने मुझसे पूछा था जो कि आपकी स्क्रीन पर ये रखी हुई, ठीक है। अब इसके कारण और इसकी समीक्षा, इसकी विफलता या सफलता जो भी है उसके बारे में आज हम यहाँ पर चर्चा करें, ठीक है। जैसे पहला वीडियो हमारा जियोग्राफी का था, आज का वीडियो हमारा हिस्ट्री से रिलेटेड, ठीक। तो जिस समय असहयोग आंदोलन हो रहा था उस समय भारत में ब्रिटिश इंपीरियलिज्म का एक राज्य था और भारत उसमें एक उपनिवेश की तरह शामिल। ब्रिटिश अर्थात यूके उन दिनों लगभग 1914 से 1918 तक ये एंटेंट स्टेट अर्थात वह देश जो कि किसी एक पर्टिकुलर उद्देश्य के लिए साथ मिलकर कुछ समय तक काम करते हैं, उनमें से एक फ्रांस, यूएसए, यूके आदि इनके लिए एक संघ के रूप में कार्य कर रहा था और प्रथम विश्व युद्ध में इन्हीं के पक्ष में था। प्रथम विश्व युद्ध इसमें रूस भी शामिल था, लेकिन दूसरी तरफ इनका जो विरोधी पक्ष था वो था जर्मनी, ऑस्ट्रो-हंगरियन, तुर्की आदि। तो प्रथम विश्व युद्ध जब 1914 से 1918 में हो रहा था तो यूरोप और रूस इन हर जगहों पर इन देशों में बहुत ज्यादा राजनीतिक, आर्थिक और औद्योगिक रूप से एक अराजकता टाइप की फैल गई, जिस कारण से बाद में जब युद्ध इंटेंस कंट्रीज ने जीत लिया तो उसके उपरांत ये हुआ कि भारत में ऐसा कोई भी माहौल नहीं पैदा होना चाहिए या नहीं जनरेट होना चाहिए जिससे किसी भी प्रकार की आर्थिक या राजनीतिक हानि या अराजकता फैलने का डर हो। लिहाजा तो दोस्तों उस समय प्रथम विश्व युद्ध के उपरांत ब्रिटिश गवर्नमेंट बिल्कुल भी नहीं चाहती थी कि उसका उपनिवेश भारत किसी भी तरीके से राजनीतिक और आर्थिक उलझने उत्पन्न करे। इन चीजों को ध्यान में रखते हुए एक रिपोर्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कानून बनाया गया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। 1919 में क्या बनाया गया? रॉलेट एक्ट। इसका एक उद्देश्य था कि हम किसी भी राष्ट्रद्रोही को संदेह के आधार पर भी गिरफ्तार कर सकते हैं और वो भी बिना किसी जमानत के। अर्थात जो राष्ट्रवादी नेता थे उन दिनों के लिए उसमें ना इसमें किसी तरीके की दलील की जा सकती थी, ना कोई अपील की जा सकती थी, ना कोई वकील। तो जहां उन दिनों भारत में 1916-15 के आसपास स्वराज की मांग की जा रही थी, इस एक्ट ने उसको सीधे सीधे चैलेंज कर दिया और इस चैलेंज के अगेंस्ट
लोगों ने आपसी डिस्कशन के लिए पंजाब के अमृतसर में जलियांवाला बाग में कुछ सम्मेलन किया। उस सम्मेलन में जनरल डायर ने इस एक्ट के अधीन वहां पर गोलियां चला के बहुत से निर्दोषों को उनका वध करा दिया, हत्या कर दी, जिससे महात्मा गांधी भी बहुत दुखी और उन्होंने इसका विरोध करने के लिए उन्हीं दिनों 1919 में ऑलरेडी पहले से ही ब्रिटिशर्स के खिलाफ खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था। खिलाफत आंदोलन भी चल रहा था, परंतु इसका उद्देश्य भारत की स्वतंत्रता या स्वराज से नहीं था। टाइम पीरियड सेम, लेकिन इसका उद्देश्य भारत की स्वाधीनता या भारत की स्वतंत्रता या स्वराज इससे संबंधित नहीं था। इसका उद्देश्य था तुर्की, जो कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो चल रहा था उसमें ब्रिटेन ने वहां तुर्की पर विजय करके खलीफा पद का अंत कर दिया था, जिसके विरुद्ध खिलाफत आंदोलन में अली बंधु ने एक नेतृत्व प्रदान किया और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट गांधी जी ने इसका लाभ उठाया और खिलाफत आंदोलन और राउलेट एक्ट इन दोनों को ही ऐड कर जलियांवाला बाग को इवेंट बना लिया। तो अगस्त 1920 में असहयोग आंदोलन में गांधी जी ने ये क्लियर किया कि हम इन कृत्यों में अर्थात राउलेट एक्ट के विरुद्ध जो आपने किया, राउलेट एक्ट के जरिए जो भारतीयों के लिए किया खिलाफत आंदोलन, उसका जिस तरीके से बहिष्कार कर रहे हैं आप, और कुल मिला के सारी थ्योरीज ये बता रही है कि ब्रिटिशर्स से नाराज राष्ट्रवादियों के लिए और भारतीय समुदाय के लिए उन्होंने जो कदम उठाया वो कहलाया असहयोग, अर्थात इस कृत्य में हम ब्रिटिश सरकार से सहयोग नहीं करेंगे, ना इस कानून के लिए ना इस पर आधारित मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार जो 1919 में नियम बन के 1919 में नियम बना था, बाद में 21 में उसको अप्लाई किया गया था, उसका भी विरोध शामिल था। ठीक है दोस्तों, आप और जानकारी चाहते हैं, इस पे ब्रीफ डिस्कशन चाहते हैं तो प्लीज इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ताकि मैं नेक्स्ट और वीडियोस में आपको और ब्रीफली आपकी क्वेरीज को सॉर्ट आउट कर सकूं। और अगर आपकी कोई क्वेरीज आती हैं तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में इसको जरूर, ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। अब असहयोग आंदोलन जब शुरू हुआ 1920 में, तब इसको कांग्रेस ने 1920 के नागपुर अधिवेशन, वहां पर नागपुर अधिवेशन चल रहा था, जिसमें इसको कांग्रेस ने भी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भी अपना पूरा समर्थन दिया। तो इस तरीके से असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। लेकिन यहाँ पर एक क्वेश्चन खड़ा होता है कि यह आंदोलन जैसे जैसे बढ़ रहा था, ब्रिटिश सरकार इसके अगेंस्ट कोई वर्क या रिएक्शन क्यों नहीं ले पा रही। उसका कारण समझने के लिए आपको ये जानना होगा कि 1920-1919 से ठीक 2-3 साल पहले लखनऊ में 1916 के कांग्रेस अधिवेशन में मुस्लिम लीग, उदारवादी और उग्रवादी, इन तीनों में एक समझौता हो गया, जिसको हम लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं। और ब्रिटिश सरकार ये जानती थी कि वर्ल्ड वार खत्म हो चुका है, रॉलेट एक्ट को हम किसी भी तरीके से ला नहीं सकते हैं। उधर जलियांवाला बाग कांड का जो मैटर चल रहा था ब्रिटिश पार्लियामेंट में, उसमें ये डायर का जो ये कार्य था, कृत्य था, उसको उचित ठहरा दिया। इसलिए ब्रिटिश सरकार के पास ऐसा कोई कारण नहीं मिल रहा था कि वो असहयोग आंदोलन को किसी भी तरीके से दबा पाए, क्योंकि गांधी जी ने इसको बिल्कुल अहिंसात्मक स्वरूप दे दिया, इसलिए ये बहुत ही लोकप्रिय हो गया।
इतना अधिक जनप्रिय होने का एक कारण और है कि जहां विश्व युद्ध के बाद औद्योगिक या आर्थिक रूप से क्राइसिस आई पूरे विश्व में, उसी समय भारत में भी इसके या श्रमिक लोग जो थे वो बेरोजगार होने लगे। और यहाँ पर आपने सुना होगा दोस्तों कि 1920 में अखिल भारतीय, उसको हिंदी में क्या कहेंगे मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, लेकिन मैं लिखे दे रहा हूं, AITUC, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कॉन्फ्रेंस। ओके ओके, इसकी स्थापना हुई 1920 में NM जोशी द्वारा, और जिसका पहला अधिवेशन मुंबई में हुआ था, और लाला लाजपत राय इसके प्रथम अध्यक्ष, जो कि स्वयं स्वराज्य की मांग करने वालों में से एक प्रमुख नेता। तो लाल बाल पाल, जिन्हें हम कहते हैं बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, जिन तीनों ने भी असहयोग आंदोलन में जमकर लोकप्रियता और समर्थन बटोरा। तो ऐसा कोई अवसर ब्रिटिश गवर्नमेंट को मिल ही नहीं पा रहा था कि वह इस प्रकार के आंदोलन को, जो कि पूर्णतः अहिंसात्मक है, रिपोर्ट्स अखबारों वगैरह में हर जगह चर्चा में है, पूरे देशव्यापी चल रहा है, इसका किसी भी तरीके से विरोध या पतन कर। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, लोग पूछते हैं कि जब इतना लोकप्रिय आंदोलन था, तो गांधी जी ने एक छोटी सी घटना 1922 में, एक छोटी सी घटना घटी, चौरी चौरा कांड। चौरी चौरा कांड, यहाँ पर कुछ राष्ट्रवादियों ने फरवरी 1922 में कुछ पुलिस वालों पर, जो कि ब्रिटिश अधिकारी थे, उन पर हिंसात्मक प्रदर्शन कर दिया, अर्थात हिंसा हो गई। इसको देखते हुए, वहां पर हिंसा को देखते हुए पुलिस बल ने अपना तुरंत कार्य किया और उस घटना को रोका। अब यहाँ पर लॉजिक समझ, गांधी जी ने क्यों इसे वापस ले लिया? गांधी जी ने इस आंदोलन को शुरू किया था ब्रिटिश सरकार की एक्टिविटी, वर्ल्ड वार के फर्स्ट के परिणाम, उससे उभरे आर्थिक संकट, उससे उभरी भारत में राजनीतिक अस्थिरता, स्वराज्य की अवहेलना, ये सब ब्रिटिश सरकार की वह क्रियाएं थी जिनका गांधी जी ने लोकप्रिय रूप में एक रिएक्शन या प्रतिक्रिया के रूप में उनके सामने पेश किया, जिसे कि ये असहयोग आंदोलन। अब इसमें मुस्लिमों का भी समर्थन है, इसमें कांग्रेस का भी समर्थन है, इसमें श्रमिकों का भी समर्थन है, इसमें समाजवादियों का भी समर्थन है। तो कुल मिला के इस आंदोलन की लोकप्रियता बहुत चरम पर थी। लेकिन गांधी जी ये भी जानते थे कि इंग्लैंड जैसा देश या ब्रिटिश गवर्नमेंट जैसी पावरफुल साम्राज्य, जो कि विश्व युद्ध में जर्मनी, तुर्की, इन जगहों पर जीत के आ रही है, अगर वह अपनी हिंसात्मक कार्यवाही पर उतर आएगी तो पूरे भारत में बहुत ही निर्मम तरीके से इस आंदोलन के जो कर्मचारी या प्रत्याशी जो लगे हुए हैं कार्यकर्ता, उनको बेरहमी से कुचल दिया जाएगा। और अगर ऐसा होता तो यहाँ पर ब्रिटिश अंपायर की जीत होती और गांधी जी और भारतीय लोगों का जो यहाँ एक मिला जुला स्वरूप ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट उभरा था असहयोग आंदोलन के रूप में, यह नष्ट कर दिया, वह हार होती। लेकिन गांधी जी ने इस एक चौरी चौरा कांड के कारण इसको वापस ले लिया, जिसका कि कई नेताओं ने, बहुत लोकप्रिय नेताओं ने इसका विरोध भी किया। हालांकि कि इस समय जब हम चरम पर थे, आपने एक छोटी सी घटना के रूप में इसको वापस ले लिया, छोटी सी हिंसा कहीं हुई कन्याकुमारी में और आपने कश्मीर में ये कर दिया, वगैरह वगैरह बहुत सी चीजें अलग अलग इतिहासकारों ने व्यक्त की है। लेकिन अगर आप राजनीतिक दर्शन से देखें और गांधी के दर्शन से देखें तो यह एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था कि उन्होंने अंग्रेजों को जीतने का मौका न देते हुए
खुद ही आंदोलन वापस ले लिया और अगली अवसर के लिए तैयार होने लगे कि हम फिर से तैयार होंगे, अहिंसात्मक रूप से तैयार होंगे, ताकि रिपोर्ट, मीडिया, न्यूज़पेपर या किसी भी तरीके से अंग्रेज अपनी शक्ति का उपयोग न कर पाए, हिंसात्मक शक्ति का उपयोग न। इसलिए उन्होंने स्वयं ही इस आंदोलन को वापस ले लिया। हालांकि इस बारे में गांधी जी की कई जगह निंदा भी हुई, लेकिन इस आंदोलन ने, असहयोग आंदोलन ने ब्रिटिश सरकार को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि भारतीयों की एकजुटता धीरे धीरे बहुत ज्यादा बढ़ रही है, क्योंकि यह आंदोलन एक समय पूरे भारत में पूरी तरीके से लोकप्रिय। तो इस कारण से दोस्तों उन्होंने केवल आंदोलन को एक छोटी सी घटना बहुत बड़ी न बन जाए, बहुत हिंसात्मक न बन जाए, इसलिए उन्होंने वापस लिया था। कोई अंग्रेज सरकार से डर के वापस। अगर इस प्रश्न के सही उत्तर और असहयोग आंदोलन के सही उत्तर समय सीमा या समय और शब्द सीमा के तहत आपको चाहिए, तो प्लीज हमारे चैनल नाउ टू नेक्स्ट, उसमें आप टेलीग्राम लिंक पर जाइए या इजी टेक जीएस सॉल्यूशन के लिंक पर जाइए और पीडीएफ को डाउनलोड, ठीक है। आप टेलीग्राम लिंक पर जाइए, वहां पर आपको इस प्रश्न और इससे संबंधित अगर कोई प्रश्न आता है तो वहां पर इसका आपको उत्तर भी। ओके, धन्यवाद दोस्तों। प्लीज अगर आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, कोई क्वेरी हो तो भी बताइए, और लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना। गुड लक दोस्तों, फिर मिलेंगे।